हम सम नंबर 6 राजकुमार लिमिटेड कर रहे हैं। इस सम की खास बात यह है कि 30% ऑफ मशीन्स फ्रॉम द फर्स्ट परचेज हम लोग सेल कर रहे हैं। जनरली हम लोग सारी मशीन सेल कर देते हैं, पर यहाँ पर 30% ऑफ द फर्स्ट मशीन्स सेल कर रहे हैं। ये पॉइंट खास है। लेट अस स्टार्ट। मशीनरी अकाउंट ड्रॉ करें। क्योंकि एसेट है तो हम डेबिट साइड से शुरू करेंगे। 1 अप्रैल 2012 को अपन ने मशीन अक्वायर की है। हम लिखेंगे मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक, जो बड़ा अमाउंट है, और जो इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस हैं वो हम कैश में पे करते हैं। ये अज्यूम करते हैं गुजरात बोर्ड में। अब depreciation is an adjustment entry passed at the end of the financial year. My financial year is starting on 1st of April 2012, ends on 31st of March 2013. डिप्रिशिएशन की एंट्री मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट साइड आती है। तो डेट ध्यान रखना, 1 अप्रैल 2012 को साल शुरू हुआ है, 31 मार्च 2013 को साल खत्म होगा। बाय डिप्रिशिएशन। अब डिप्रिशिएशन है 10%। तो 10% लगेगा 90,000 पर। मशीनरी 90,000 की है तो 9,000। अब ईयर एंड हुआ, टोटल किया, इधर गया डिफरेंस बाय बैलेंस सीडी 81,000। जो बैलेंस सीडी है वो 1 अप्रैल 2013 को टू बैलेंस बीडी। करेक्ट। अब हमने जो न्यू मशीन अक्वायर की है वो 1/10/14 को किया है, तो सेकेंड फाइनेंशियल ईयर में नहीं कर रहे हैं। हमारा देखिए सेकेंड फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 13 को शुरू हुआ, तो खत्म होगा 31 मार्च 14। और हमने मशीनरी एक्वायर की है October 14, विच इज इन द थर्ड फाइनेंशियल ईयर। तो जनरली क्या होता है, बच्चे सेकेंड ईयर में टू बैंक टू कैश कर देते हैं। तो ये एक और इस सम की खास बात है कि हम सेकेंड ईयर में कोई मशीनरी एक्वायर नहीं कर रहे हैं। तो जस्ट डिप्रिशिएशन की एंट्री पास करेंगे, और वो भी एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। मेरा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है 1 April 13, एंड होगा 31 March 14 बाय डिप्रिशिएशन। अब डिप्रिशिएशन का रेट 10% है, और मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड, राइट। अब स्ट्रेट लाइन मेथड में डिप्रिशिएशन निकलता है कॉस्ट प्राइस पर। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ एन एसेट इज 90,000, राइट। तो 90,000 का 10% कंप्यूट करना, विच इज 9,000। टोटल करेंगे 81,000 गोज दिस साइड। डिफरेंस बाय बैलेंस सीडी, जो बैलेंस सीडी है वो बैलेंस बीडी है। अब क्योंकि इस साल आप 30% ऑफ द मशीन्स जो आपने परचेस करी हैं वो बेच रहे हैं, तो ओपनिंग बैलेंस के दो पार्ट्स करेंगे। 72,000 का 30%, कैलकुलेटर ऑन करें, 72,000 इंटू 30%, तो यू विल गेट 21,600। फिर माइनस इज इक्वल टू कर दोगे तो ये आंसर आ जाएगा 50,400। और व्हाट आई हैव डन इज सिंपल, 72,000 का ये 30% और ये 70% ब्रेकअप कर दिया, ताकि इट इज इजी फॉर अस टू कैलकुलेट। अब थर्ड ईयर में सबसे पहले हम मशीन अक्वायर कर रहे हैं 1/10/14 को, टू बैंक और इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस टू कैश। तो टू बैंक टू कैश। अब हम मशीन सेल कर रहे हैं। तो मशीन कब सेल कर रहे हैं, हम सेल कर रहे हैं 31 March 2015 को। तो जिस डेट पे सेल करते हैं उस डेट पे हम लिखते हैं बाय बैंक, करेक्ट, डेट ऑफ सेल। और अब जोड़ीदार होता है पीएनएल और डिप्रिशिएशन। अब अगर आप प्रॉफिट पे बेचते हैं तो मशीनरी अकाउंट के डेबिट साइड आता है, लॉस पे बेचते हैं तो क्रेडिट साइड आता है। तो चेक करें, इस सम में आपने सोल्ड एट 20% प्रॉफिट ऑन बुक वैल्यू है, राइट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मशीनरी के डेबिट साइड आएगा। तो हम लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और बाय डिप्रिशिएशन तो मैंने बताया था, बैंक, पीएनएल, डिप्रिशिएशन, ये तीन चीजें लिख लेने की। डिप्रिशिएशन में अब आप तीन स्पेस करेंगे। ये 30% वाली मशीन का, ये 70% मशीन का, और ये न्यू मशीन जो आपने खरीदी उसका डिप्रिशिएशन। तो तीन पार्टीशन कर देंगे। अब जब आप मशीन सेल करते हो तो गायत्री मंत्र है, बुक वैल्यू एट द स्टार्ट ऑफ ईयर माइनस डिप्रिशिएशन अप टू डेट इज बुक वैल्यू ऑन डेट ऑफ सेल। क्योंकि प्रॉफिट पे सेल कर रहे हैं तो प्लस प्रॉफिट इज सेल्स वैल्यू। अब बुक वैल्यू एट द स्टार्ट ऑफ ईयर, आप 30% ऑफ द फर्स्ट मशीन बेच रहे हो, तो
ये है बुक वैल्यू एट द स्टार्ट ऑफ ईयर, जिस साल आप बेच रहे हो उसके स्टार्ट ऑफ ईयर की बुक वैल्यू कितनी है? 21,600। तो आप ये 21,600 लिखेंगे। डेप्रिशिएशन अप टू डेट। अब 30% ऑफ मशीन बेच रहा है, कब बेच रहा है? 31/3 को बेच रहा है, मतलब पूरे साल यूज करके बेच रहा है। कैलकुलेटर ऑन करें। 90,000 की मशीन इंटू 10%, 9,000 डिप्रिशिएशन, पर हम 30% सेल कर रहे हैं तो इंटू 30%, तो 2,700 आएगा। करेक्ट। अब 21,600 में से 2,700 काटो, तो बुक वैल्यू ऑन डेट ऑफ सेल आ जाएगी 18,900। अब 20% प्रॉफिट, तो इंटू 20%, 3780 प्लस इज इक्वल टू करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। तो कैलकुलेटर पे आप डायरेक्टली ये चीज कर सकते हो। बुक वैल्यू एट द स्टार्ट ऑफ ईयर लिया 21,600, अग्रीड। डिप्रिशिएशन अप टू डेट पूरे साल का था तो 90,000 पे कैलकुलेट किया, इंटू 10%, फिर इंटू 30% कर दिया, तो ये वैल्यू आ गई। माइनस किया, बुक वैल्यू आ गई, एंड देन प्रॉफिट ऐड कर दिया। अब बैंक में ये वाली वैल्यू लिखेंगे 22,680, अग्रीड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कौन सी लिखेंगे? अगर आप ये सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं, 3780 डेबिट साइड लिखेंगे, याद रखना, क्योंकि प्रॉफिट है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड आ जाएगा, मशीनरी अकाउंट में डेबिट साइड आएगा। डिप्रिशिएशन में आप लिखेंगे 2,700, राइट। तो डिप्रिशिएशन में आप लिखेंगे 2,700। अब 90,000 की मशीन थी, ये वाला डिप्रिशिएशन तो 30% है। डू यू अग्री? करेक्ट, क्योंकि 30% मशीन जो बेचा है, तो जो पड़ी है वो कितना परसेंटेज अभी तक है? 70%। तो 9,000 देखा जाए तो पूरे साल का डिप्रिसिएशन था, जिसका 30% 2,700 था। तो 9,000 का 70% कितना होना चाहिए? परफेक्ट। अगर आप 6,300 सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। अब थर्ड मशीन पे आते हैं। तो भाई 110 को अपन एक्वायर किया है, डिप्रिसिएशन की डेट है 31 मार्च। इन दोनों का डिफरेंस अक्टूबर से मार्च। परफेक्ट। अगर आप 6 महीने सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। कैलकुलेटर ऑन करें। 70,000 प्लस 2,000 इंटू 10% इंटू 6 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू 3,600, राइट। 6 महीने का लगाया। कैसे 6 महीने का लगाया? क्लियर ना? अक्टूबर 2014 और मार्च 2015 में 6 महीने का फर्क है। अब इन तीनों का डिप्रिशिएशन का टोटल बाहर। करेक्ट। टोटल करेंगे, इधर जाएगा डिफरेंस बाय बैलेंस सी डी 1,12,500। और मैंने आपको वेरीफाई करना भी सिखाया है, आप बैलेंस वेरीफाई कर सकते हैं। इसमें से ये चीज माइनस करिए, करेक्ट। इसमें से ये चीज माइनस करिए, उनका टोटल करिए, ये आ जाएगा। जो बैलेंस सी डी है वो बैलेंस बी डी है। अब इसमें हमसे कह रहा है इफेक्ट एंड फाइनल अकाउंट्स, करेक्ट। इफेक्ट्स एंड फाइनल अकाउंट्स फॉर ईच ईयर, एवरी ईयर। पहले 2013, अदर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस में टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीन। तो 2013 में डेप्रिसिएशन था 9,000 रुपए, ये लिख लिया। अब बैलेंस शीट में नॉन करंट एसेट्स, उसमें फिक्स्ड एसेट्स, उसमें मशीनरी। तो साल की शुरुआत में मशीनरी कितने की थी? 90,000। 9,000 डेप्रिसिएशन था, तो 90,000 माइनस 9,000 इज 81,000। ये हो गया 2013 का। 2014 में आते हैं, सेम अदर एक्सपेंसेस टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। 2014 में भी कोइंसिडेंटली डेप्रिसिएशन 9,000 ही था, तो 9,000। अब नॉन करंट एसेट्स, उसमें फिक्स्ड एसेट्स, इसके नीचे मशीनरी। अब मशीनरी की ओपनिंग बुक वैल्यू 81 है। 2013 के 1 अप्रैल को स्टार्ट हुआ साल, तब मेरा बुक वैल्यू 81 है, जिसमें से 9 डेप्रिसिएशन हो चुका है उस साल। तो हम लिखेंगे 81 माइनस 9, 72। अब 2015 इंटरेस्टिंग है। अदर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस में पहले डिप्रिसिएशन। तो डिप्रिसिएशन कितना लिखेंगे भाई? तो डिप्रिसिएशन लिखेंगे टोटल कितना है? 12,600, करेक्ट। 12। अब इस साल अपन ने मशीन बेची है, अपने को प्रॉफिट हुआ है, तो बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन, प्रॉफिट कितना हुआ था मशीन बेचने पर?
3780। देखिए यहाँ पर आ गया डेबिट इफेक्ट, दूसरा आना चाहिए क्रेडिट, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपने वो चीज क्रेडिट साइड लिख दी, दिस इज द क्रेडिट साइड ऑफ P&L। अब नॉन करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, मशीनरी माइनस डेप्रिसिएशन। अब इसमें थोड़ा झोल है क्योंकि परचेज सेल है ना, तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। सबसे पहले क्लोजिंग बैलेंस इतना होना चाहिए, 1,12,500, करेक्ट। तो बाहर 1,12,500 लिख लो। अच्छा, साल का डेप्रिसिएशन कितना है? तो साल का डेप्रिसिएशन 12,600 है, तो ये 12,600 यहाँ लिखो, करेक्ट। अब वर्क बैक करो, ये इसमें प्लस कर दो, 1,12,500 प्लस 12,600 कर दो, तो मशीन का स्टार्ट वैल्यू आ जाएगा। तो ये एक तरीका है जिससे आप इजीली वर्कआउट कर सकते हैं कि मशीनरी को थर्ड ईयर में कैसे दिखाएं। ये सेल्फ लर्निंग का सिमिलर गाइडलाइंस पे सम है, आप करेंगे और आपसे डेफिनेटली हो जाएगा। विश यू गुड लक।